ग्रेड पीटीआई शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान 25 नंबर 2022 को होगा जो पेपर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो खींचन जोधपुर को। छगनबेन ने खींचन जोधपुर को चुना। खींचन गांव केवल कुर्जा के लिए ही प्रसिद्ध नहीं बल्कि राज्य की पहली महिला सरपंच छगनबेन गोलेछा देने का श्रेय भी इसी गांव को जाता है। इन्होंने गांव में विद्यालय खोला, स्वच्छता अभियान चलाया, दलितों के लिए आवास बनवाए। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थी। निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया? तो देखिए, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया है। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ये सही नहीं है। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। इन्हें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो मारवाड़ी से। गोडवाड़ी बोली यह मारवाड़ी की उपबोली है। यह जालौर जिले की आहोर तहसील के पूर्वी भाग से प्रारंभ होकर बाली यानी पाली जिले में बोली जाती है। बिसल देव रासो इस बोली की मुख्य रचना है। गोडवाड़ी उपबोली मारवाड़ी राजस्थानी भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें अमेजन वन अवस्थित हैं? तो दक्षिण अमेरिका में। निम्नलिखित महाद्वीपों में से दक्षिण अमेरिका में अमेजन वन अवस्थित हैं। अमेजन वर्षावन उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी और इसकी सहायक नदियों के बेसिन में पाए जाते हैं। इन्हें लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। अजारा की ओरी किस शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओरी देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है। अजारा की ओरी देवगढ़ चित्रकला शैली का भित्ति चित्र है। देवगढ़ चित्रकला शैली 1660 इसमें द्वारिका दास चुंडावत के इसमें प्रारंभ हुई। प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को है। चित्रकार कमला चोखा बैजनाथ आदि इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओरी मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। इस शैली में हरे एवं पीले रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका यूएसए के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति का महाभियोग। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता? तो राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका यूएसए के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिए गए प्रावधान मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति और महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पद से हटाना और उपराष्ट्रपति का पद संविधान की सर्वोच्चता। भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश में स्तंत्रधार 414 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? तो राज्य नीति के निर्देशक तत्व है। राज्य नीति के निर्देशक तत्व भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को यह 1995 से प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 2023 की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में।
भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य का दायित्व सौंपा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 और 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो क्लार्क हल ने। क्लार्क हल ने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क हल ने किया है। हल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में लिखा है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नसीराबाद में। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने की थी। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष है? झुंझुनू का। राजस्थान के झुंझुनू जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष को बाल लिंगानुपात 888 था। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा है 934 है, एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू है जिसमें 837 है। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है किससे? जसनाथी संप्रदाय से। अग्नि नृत्य उद्गम कत्रियासर बीकानेर में पुरुष प्रधान नृत्य जो जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा फाल्गुन एवं चैत्र मास में धधकते अंगारों पर किया जाता है। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया वह कौन सा था? तो समूह कारक। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया वह कौन सा था? समूह कारक था वो। चिन्हों के UNA की स्थानीय हवा है उष्ण एवं शुष्क है। चिन्हों के UNA की स्थानीय पवन है उष्ण एवं शुष्क है। चिन्नुक पवन उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होने वाली गर्म स्थानीय पवन का चिन्नुक गर्म स्थानीय पवन को चिन्नुक कहते हैं। इसे हिम भक्षणी पवन भी कहते हैं। यह पवन अंगूरों के लिए जल्दी पकने में सहायता करती है। तो यह उष्ण व शुष्क पवन है, गर्म हवा है। व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना ही व्यावसायिक अभियोग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? तो इसमें इंडोनेशिया ने। मलेशिया के साथ विवाद के बाद 1965 में इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र छोड़ने वाला पहला और एकमात्र देश बन गया। मामा देव कुंड कहाँ स्थित है? मामा देव कुंड है कुंभलगढ़ में। मामा देव कुंड कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में। मामा देव का कुंड कुंभलगढ़ किले में स्थित है। इसे राणा कुंभा की याद में बनवाया गया था। चिड़ावा के नानूराम एवं दूलिया राणा किस ख्यात के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो शेखावाटी ख्याल के। शेखावाटी ख्याल के हैं चिड़ावा के नानूराम दूलिया राणा शेखावाटी ख्याल ख्यात के प्रसिद्ध कलाकार हैं। शेखावाटी ख्याल की विशेषताएं प्रभावी पद संचालन है, संप्रेषणीय भाषा और मुद्रा में गीत गायने। मुख्य खिलाड़ी नानूराम व उनके शिष्य दूलिया राणा। प्रमुख कहानियां हीर रांझा, हरिचंदे, भर्तरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवणे और आलादेव। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। राज्य सचिवालय और कार्य। देखिए रैंक में शासन सचिव रैंक में बताना है। शासन सचिव कार्य नीति निर्माण का करता है। परियोजना अधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन का काम करता है। अनुभाग अधिकारी संपूर्ण कार्यवेक्षक होता है। सहायक नैतिक लिपिक कार्य का काम करता है। ठीक है। हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ाता है उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को।
हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह अभ्यास बढ़ाता है उस क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्षों की खेती को बढ़ाता है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जॉन वाटसन है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जॉन वाटसन है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत जेबी वाटसन द्वारा 1913 में की गई थी। व्यवहारवादी जहां रचनावाद पर कार्यवाद के कट्टर विरोधी थे, वहीं वे अरनदर्शन तथा चेतना के प्रत्येक व्यवहारिक उपयोगिता को जरा भी स्वीकार नहीं करते हैं। फिर करंट जी के क्वेश्चन आ गए। निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्माण का प्रथम पद है? संवेदीकरण। संप्रदाय निर्माण संबंधी कुछ प्रमुख प्रक्रियाएं हैं: प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण, तुलना, समीक्षाकरण, सामान्यकरण, नामकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.1% है। कुल साक्षरता 66.1% है। महिला साक्षरता 52.1% है। पुरुष साक्षरता 79.2% है। पुरुष साक्षरता 79.2% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालोर है। निम्न में से कौन सा मेला गलत सुमेलित है? तो केला देवी का मेला करौली में सही है। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में सही है। चार भुजा का मेला राजसमंद में सही है। जबकि कपिल मुनि का मेला बीकानेर में है, ये कोटा देखा गलत है। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन कोलायत में आयोजित होता है। इस दिन दीपदान की परंपरा होती है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता है। एक कमजोर बालक जो कि पढ़ाई में कमजोर है कि क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है, यह किस प्रकार की क्षतिपूर्ति कहलाती है? तो प्रत्यक्ष से नहीं, प्रतिस्थापना क्षतिपूर्ति कहलाती है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। कांतली नदी पर नीम का थाना में स्थित है। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा प्राप्त अवशेष से काले व नीले रंग से अलंकृत कृप सुवर्णी मृतपात्र मकानों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग, पत्थर के बांध, मछली पकड़ने कांटे आदि। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो देखिए, संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं दोनों को शामिल किया गया अभी। ठीक है। संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र अवस्थित है कहाँ? झालावाड़ में है। संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में अवस्थित है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान को संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। मावठ कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? तो मावठ गेहूं, जौ, मक्का, सरसों। तो मक्का फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है। मावठ मक्का फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है। भूमध्य सागर में उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा मावठ कहलाती है। ये रबी की फसलें तो लाभदायक होती है। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? शिव मंदिर भंडदेवरा। शिव मंदिर भंडदेवरा को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। 12 का प्राचीन भंडदेवरा मंदिर, इसे अपने कामुक नक्काशी के लिए राजस्थान खजुराहो कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में नागवंश के राजा मल्ल वर्मा ने करवाया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन कौन सी? अभिक्रमित अधिगम है। अभिक्रमित अधिगम है।
अभिक्रमित अधिगम्य अनुदेशन सामग्री को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की एक विधि है, जिसमें प्रत्येक छात्र में निरंतर अपेक्षित व्यावहारिक परिवर्तन लाया जाता है तथा उसका मापन भी किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड देश के संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में किया गया है। मान लीजिए एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उनमें दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है। वह असंवेदनशील, उग्र स्वभावी एवं लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आइंजे की व्यक्तित्व प्रभाव प्रश्नावली प्रशासित की जाए तो निम्न में से किसमें उच्च प्राप्तांक होंगे? तो साइकोटिसिज्म में। जगसीर सिंह राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसके लिए अर्जुन पुरस्कार जीता? तो एथलेटिक्स से। ये करंट सीखेगा। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में। 20वीं पशु गणना अनुसार राजस्थान में बकरी के मामले में 20.84 मिलियन के साथ पहले स्थान पर है। राजस्थान में बकरियां सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है। विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या है। शहरी झोपड़पट्टी, शुद्ध पेयजल की समस्या, निम्न स्वास्थ्य स्तर, यशवी। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड रिको। स्थापना 1969 में। मुख्यालय जयपुर में। कार्य राजस्थान के लघु, मध्यम एवं वृहद उद्यमियों को दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराना है। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे प्रतिहार। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे प्रतिहार। महामारू गुर्जर प्रतिहार शैली राजस्थान में 8वीं से 12वीं शताब्दी तक अत्यधिक प्रचलित थी। इस शैली में निर्मित अधिकांशतः मंदिर विष्णु या सूर्य को समर्पित है। उदाहरण ओश या सूर्य मंदिर, आवनारी मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर आदि। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव IAS अधिकारी उषा शर्मा है। अभी उषा शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? तो वृद्धि का सैंप्रत्य कोशिकीय वृद्धि को बताता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची संघ सूची में सम्मिलित किया गया है? तो 47। भारत सरकार अधिनियम 1919 में 47 विषयों को केंद्रीय सूची संघ सूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में 47 विषयों को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय आत्मा बताया गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक अनुच्छेद जिससे के बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। चिंतन प्रक्रिया का निर्माण, जिसमें समृद्धि, समस्या समाधान तथा निर्णय अक्षमता समाहित है, किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो मानसिक विकास से। चिंतन प्रक्रिया का निर्माण है जिसमें समृद्धि, समस्या समाधान तथा निर्णय अक्षमता समाहित होती है, मानसिक विकास से संबंधित है। किस आधार पर बिन्ने की मापनी में परीक्षण मदों को समूहों में बांटा गया था? तो उम्र स्तर के आधार पर बिन्ने की मापनी में परीक्षण पदों को समूहों में बांटा गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की सूची देती है। 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करती है, जो केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष को रोकता है। इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच में विषयों का विभाजन किया गया है।
पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित है कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे ऊबड़ खाबड़ हैं कहलाते हैं बाक्कर कहलाते हैं। बाक्कर या बाखरे पूर्वी सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़े पहाड़ियों का क्षेत्र बाक्कर कहलाता है। राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बीकानेर में। राजस्थान का चना उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान है था। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण है। भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण एकीकृत न्यायपालिका, इकाई नागरिकता, शक्तियों का केंद्रीकरण, एकल संविधान, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान आदि हैं। अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया है। अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया है। अभिवृत्ति व्यक्ति के मनोभावों अथवा विश्वासों को इंगित करती है। यह व्यक्ति की भावनाओं की गहराई का स्वरूप है। अभिवृत्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया देना है। ठीक है। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो मातरकुंडिया से। 1921 में भीलों एवं जनजातियों में राजनीतिक जनजागरूकता लाने के उद्देश्य से मोतीलाल तेजावत जी द्वारा चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया से वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो आवश्यकता, चालक, प्रेरणा। अभिप्रेरणा चक्र आवश्यकता, प्रबलन, प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। आवश्यकता, चालक, प्रेरणा है। एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। यह विद्यार्थियों की किसकी भिन्नता के कारण होता है? रुचि। रुचि मानसिक स्थिति को प्रकट करती है जो वस्तुओं में भिन्नता स्थापित करती है। रुचि के द्वारा व्यक्ति में सक्रियता उत्पन्न होती है। रुचि के द्वारा ध्यान शक्ति में स्थिरता आती है। रुचि सीखने में सहायक होती है। भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण की अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड एक वायुमंडल में पार्थिव विकिरण की अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश है? मोनाको। मोनाको फ्रांस और इटली के बीच स्थित दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। यह प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला देश है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर के है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। हिंद महासागर ठंडी जलधाराएं पछुआ पवन प्रवाह है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा सोमाली धारा। गर्म जलधाराएं दक्षिणी विश्वत ये गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक धारा है। अगुल से गर्म जलधारा है। मेडागास्कर गर्म जलधारा। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। सही है। यह राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। सही है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। सही है। अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? तो चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ है। अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति है। यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? तो यूएनडीपी। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। एसडीआई जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकीय समग्र सूचकांक है। राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ है? कोटा में। राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कोटा शहर में शुरू हुआ है। साधु सीताराम दास किस कृषि आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया से। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897-1941 तक नेतृत्व करता साधु सीताराम, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी आदि। इनमें से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? तो साम्राज्यवाद नहीं, अभी शांति है, मैत्री है, सहअस्तित्व है। भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं गुटनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध है, नस्लवादी भेदभाव का विरोध, पंचशील की नीति, वसुधैव कुटुंबकम आदि।
एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है, परंतु वह किसी भी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। उपरोक्त परिस्थिति में वह किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति का अनुभव कर रहा है? तो वह कर रहा है मतलब स्वीकार्य अस्वीकार्य संघर्ष, स्वीकार्य अस्वीकार्य संघर्ष कर रहा है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 से अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है था। जिनेवा, नैरोबी, वियना था और हेग में अन्य मुख्य कार्यालय हैं। 1948 में राजस्थान के एकीकरण केस में मेवाड़ का महाराणा कौन था? भूपाल सिंह था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों यानी 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक में पूर्ण हुआ। 7 चरणों में था। एकीकरण केस में मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह थे। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बेनास, बेडच, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता ने नाम ताम्रवती नगरी, धूलकोट नदी, आयड़ नदी, बेडच नदी उत्खनन ने सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास, बाद में रतन चंद्र अग्रवाल और एस डी सांखलिया द्वारा प्राप्त अवशेष लाल एवं काले रंग के मृद भांडे, 2 या 3 मुँह वाले चूल्हे, बैल की मरण मूर्ति, पत्थरे व मिट्टी के मन के आते हैं। चकमा जनजाति का संबंध किस देश से है? तो बांग्लादेश से। चकमा जनजाति का संबंध बांग्लादेश से है। चकमा बांग्लादेश के चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा समुदाय है। ये चकमा भाषा बोलते हैं जो एक हिंदी आर्य भाषा है। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर। अजरक प्रिंट बालोतरा की प्रसिद्ध है। इस प्रिंट में लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है तथा दोनों तरफ छपाई होती है। खत्री जाति इस कार्य को करने के लिए प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है उत्तरी आंध्र महासागरीय मार्ग। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलधारा संसार के 2 सर्वाधिक विकसित प्रदेशों कनाडा के पूर्वी भाग एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है अतः यह बहुत महत्वपूर्ण व्यस्त जलमार्ग है। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इसका निर्माण रणथंभौर में 1300 ईस्वी में राणा हमीर ने करवाया था। यहाँ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला भरता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश महाजैव विविधता प्रेस में सम्मिलित है? कोलंबिया है भाई, कोलंबिया। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो 23 अप्रैल 1994 को आया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। राजस्थान में से 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है पिछवाई के लिए। नाथ द्वारा चित्रकला शैली वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। इसमें श्रीनाथ जी को कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। शैली का मुख्य आकर्षण पिछवाइयाँ हैं। पिछवाई चित्रण में श्री कृष्ण की लीलाएं, केले के वृक्ष आदि का चित्रण है। प्रमुख चित्र का घासीराम, चतुर्भुज, उदयराम, कमला, इलायची। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? तो फट चित्रण से। किसी देवी देवताओं की जीवनी का कपड़े पर चित्रांकन करना फड़ कहलाता है। फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र शाहपुरा है। फड़ का मुख्य रंग लाल एवं हरा होता है। प्रमुख फड़े चित्रकार श्रीलाल जोशी हैं। कार्ल रोजर्स क्या है? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है। इनके अनुसार लोग आत्मछुई के अनुरूप तरीकों को महसूस करना, अनुभव करना और व्यवहार करना चाहते हैं। छुई और आदर से स्वयं के करीबी लोग जितने अधिक सुसंगत और बधाई देने वाले होते हैं और उनके पास जितना अधिक मूल्य होता है उतना ही अधिक होता है। ठीक है। किशोरावस्था में व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है कब? संगी साथियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। देखिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो शुष्क एवं उष्ण दशाएं। भाई कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 3 चरणों वार्षिक एवं मासिक, औसत तापमान, वर्षा, वनस्पति के आधार पर 4 भागों BWSW, BSSW, GWGAW में बांटा गया है।
शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रत्ना शास्त्री ने। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव रत्ना शास्त्री ने डाली। बामणी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल की। बामणी बामणी नदी चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा पहाड़ियों से निकलती है तथा भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल में मिल जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। निम्नांकित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग को। मेहरानगढ़ दुर्ग 1459 ईस्वी में चिड़िया टूक पहाड़ी पर राव जोधा द्वारा निर्माण होता है। उपनाम में मयूर ध्वजगढ़ का मुखी यह दुर्ग 8 द्वारों व अनगिनत बुर्जों से घिरा हुआ है। दर्शनीय स्थल मोती महल, फूल महल, शीश महल, चामुंडा माता मंदिर आदि। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? गेने द्वारा। गेने ने अधिगम को 8 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए उन्हें ए सोपानी के रूप में न्यून रूप में प्रस्तुत किया। संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? गेने द्वारा। प्राकृतिक बचाव केंद्र एवं पक्षी विहार जल्द कहाँ बनेगा? बाड़मेर में बनेगा। फिर राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया है? बूंदी में। वर्तमान में राजस्थान में कुल 6 टाइगर रिजर्व: रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर क्रोली टाइगर रिजर्व और कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है। लोक नृत्य वाल्दर राजस्थान में किस समुदाय से संबंधित है? तो ग्रासिया से। वाल्दर लोक नृत्य ग्रासिया जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति से किया जाना नृत्य है। सिरोही क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसे ग्रासियों का घूमर भी कहा जाता है। यह नृत्य विवाह के अलावा होली एवं गणगौर के अवसर पर किया जाता है। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को। कांगड़ कांड किस आंदोलन से घटित हुआ? बीकानेर प्रचंड में। बीकानेर रियासत में चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के कांगड़ गांव के जागीरदार ने 1946 में अकाल के बावजूद किसानों से कर वसूली का प्रयास किया, जिसके विरुद्ध किसानों ने सफल आंदोलन किया। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो संघात्मक व्यवस्था है, द्विसदनीय विधानसभा है, न्यायिक पुनर्वलोकन है, जबकि संवैधानिक परिषद ये भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल किन जिलों में स्थापित की? ब्यावर में। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना 1889 में। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास राठी व श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ब्यावर में की थी। गंगा नदी में कोलीफार्म में जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण है कि मृतकों के शवों को जल में बहाना। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो नेवरी पाँव में पहना जाता है। महिलाओं द्वारा पाँव में पहने जाने आभूषण पायल, बिछिया, झांझर, पाजेब, कड़ा, नेवरी, आंवला, हिरना में, नुपुरे, लत्सौरे, टोंका। ठीक है।